Good evening, everyone, and welcome back to the Learners Paradise official YouTube channel. आज के इस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस की ही प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस ही आज की क्लास में देखेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे भाई। 10 हम पहले कर चुके हैं, 10 हम आज करेंगे। कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, थोड़ा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एक बढ़िया तरीके से। बने रहो भाई, बड़ा कुछ है सीखने वाला यहाँ पे, बहुत कुछ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हर एक क्वेश्चन के सारे तरीके देखेंगे, कैसे कैसे हम सोच सकते हैं। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। फुल स्टॉप तक एक लाइन को पढ़ा करो ताकि सेंस बने। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। यहाँ से ये पता लगा कि एक बंदा है जो किसी आर्टिकल को 18% लॉस पे बेचता है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 960 मोर ही वुड हैव गेन्ड 12%। अगर उसने 960 रुपये ज़्यादा पे बेचा होता तो उसको गेन हो रहा होता कितने परसेंट का मेरे प्यारे साथियों? 12% का। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 3840 रुपये देन हाउ मच इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। कहा यह गया कि अगर 3840 रुपये में बेचा जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब भाई प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो प्रॉफिट होगा कितना और दूसरा होता किस पे है जी? वो सीपी पे होता है। तो दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। पहले जब वो बंदा आर्टिकल को 18% लॉस पे बेच रहा था तो वो 18% का लॉस किस पे हो रहा था जी? वो हो रहा था कॉस्ट प्राइस पे। अब हम कॉस्ट प्राइस को मानेंगे 100%। अब 100% पे अगर 18% का लॉस होता है तो जो चीज़ है वो कुछ 82% पे बिकती है। वो कह रहा है कि जितने रेट में यहाँ पे बेच रहा है उससे 960 रुपये ज़्यादा में बेचे। अगर 960 ज़्यादा में बेचता है तो उसको जो है वो 12% का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी किस पे होता है जी? हमेशा सीपी पे। 100% पे 12% का प्रॉफिट हो गया तो चीज़ कितने परसेंट में गई जी? 112% में। पहले जा रही थी 82 में, बाद में गई 112% में। इनका आप गैप देखेंगे, गैप आएगा मेरे प्यारे साथियों 30%, और उस 30% की वैल्यू दे रखी है 960, और 1% की यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 960 अपॉन 30। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 32। अगर 1% की वैल्यू 32 है तो हम यहाँ से 100% यानी कि सीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? 3200। हमने सीपी निकाल लिया है जी 3200 रुपये। अब चीज़ को बेचना कितने में है? 3840 रुपये में। अगर 3200 की चीज़ 3840 में जाती है तो कुछ 640 रुपये का क्या हो जाता है जी? प्रॉफिट। किस पे होता है जी? 3200 पे। इनटू क्या होगा? 100। इसे हम काट देंगे, हमारे पास आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन बी। बड़ा सिंपल सा था। दो परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, दोनों का गैप लिया, एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर रखा, सीपी आया, प्रॉफिट परसेंटेज आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2200 रुपये अ प्रॉफिट ऑफ 10% इज अर्नड। जब आप किसी आर्टिकल को 2200 रुपये में बेचते हैं ना जी, तब आपको 10% का क्या होता है? प्रॉफिट। 10% का क्या होता है जी? प्रॉफिट। और ये 2200 रुपये उसने कहा है बेचते हैं, सेलिंग, सो इट इज अ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 2200 है और प्रॉफिट आपके पास 10% है। अब ये कहा गया कि इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 2600 रुपये देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। कहा यह गया कि अगर उसी सेम आर्टिकल को 2600 रुपये में बेचें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे साथियों? आइए, अब 2600 का बेचना है भाई, निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। दो ही चीज़ें चाहिए हमें, एक तो प्रॉफिट और दूसरा हमें सीपी। पहला स्टेप हम सीपी निकालते हैं। अब सीपी निकालने के भी दो तरीके हैं। अब 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। हम ये कहेंगे कि 10 की चीज़ कितने में बेच दी? 11 में। और उस 11 पार्ट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 2200। एक पार्ट की वैल्यू आ जाएगी 200। यहाँ से 10 पार्ट्स की आप वैल्यू निकाल लेंगे 2000, यानी कि जो सीपी था वो कितना था? 2000। या आप सीपी ऐसे निकाल सकते हैं कि 100% सीपी था
अब 10% प्रॉफिट पे बेचा तो 110% पे बेचा, तो यहाँ से 110% की वैल्यू आ जाएगी 2200, 1% की वैल्यू आ जाएगी 2200 अपॉन 110 इंटू आप 100 कर देंगे, यहाँ से आपके पास स्टिल सीपी आ जाएगा विच इज़ 2000। अब 2000 रुपये का भाई आर्टिकल था, 2600 में बेच रहे हो, क्या 600 रुपये कमा रहे हो? जी बिल्कुल कमा रहे हो। किस पे कमा रहे हो? सीपी पे। इंटू करोगे 100 तो आपके पास आपका आंसर निकल के आ जाएगा 60 अपॉन 2 विच इज़ 30%। यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा जी 30% का, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए देखिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। भाई 15 आर्टिकल्स का कुछ सीपी है, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स के क्या है बराबर। हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हम तब निकाल पाएंगे जब हमें या तो सीपी और एसपी दोनों पता हो, या हमें इनकी क्या पता हो जी, रेशो पता हो। तो यहाँ से आपने सिंपल सा टास्क रहेगा, सीपी और एसपी की आप रेशो निकालें। यहाँ सीपी है, ये एसपी है, तो एसपी नीचे आ जाएगा, ये 10 ऊपर है और ये 15 क्या आ जाएगा नीचे। इसे कई बंदे ना रट्टा मारते हैं। रट्टा कैसे मारते हैं? वो कहते हैं कि जो एसपी के साथ है वो सीपी को दे दो, जो सीपी के साथ है वो एसपी को दे दो। भाई रट्टे वाला कोई काम नहीं है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, सीपी एसपी की रेशो निकालो, इसे काट दो, 2:3 आ गया। यानी कि आपने 2 की चीज़ 3 में बेच दी, 1 पार्ट कमा लिया, 2 पे इंटू कर दोगे 100, आपके पास आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 50%, विच इज़ ऑप्शन सी। ईजी है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बारी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही सेम टाइप पे ये क्वेश्चन है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। मैं लिखता जाऊंगा, सेलिंग प्राइस कितने का जी, 40 का, कॉस्ट प्राइस कितने का जी, 50 का। तो यहाँ से सीपी ऊपर है, एसपी को नीचे ले जाओ, यहाँ पे 40 है, नीचे 50 आ जाएगा, रेशो आ जाएगी 4:5। यानी कि 4 की चीज़ 5 में गई, 1 पार्ट का प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ जी, 4 पे, इंटू क्या होगा 100, आंसर हमारे पास आ जाएगा 25%। अब यहाँ पे 25% की 2 ऑप्शन है, एक गेन एक लॉस। हमारे पास देखो, हमने 4 की चीज़ 5 में बेची है ना, तो हमने महंगी बेची है, यानी कि हमें गेन हुआ है। यहाँ से रेशो से पता लगता है 4:5, अगर बढ़ रहा है तो गेन है, अगर कम हो रहा होता तो क्या होता, लॉस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स। फिर वही क्वेश्चन, एसपी कितने का, 7 का, सीपी कितने का, 8 का। सीपी अपॉन एसपी की आपके पास रेशो आ जाएगी मेरे प्यारे साथियों 7/8। तो 1 का प्रॉफिट 7 पे इंटू कर देंगे 100, 14, 2/7% का मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। अब 14 2/7 उसने ये कहा है कि करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देख लें कौन सी है, बी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन बॉट सम आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ 11 for ₹10 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 10 for ₹11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के भी अलग अलग तरीके हैं, बट सिंपल सा फंडा ये है कि जब आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा हो तब आपका फंडा ये रहना चाहिए कि आप जितना आर्टिकल खरीदें उतने ही आर्टिकल्स आप बेचें। जैसे जब आप खरीदने गए तब आपको 11 आर्टिकल्स 10 रुपये में मिल रहे थे, और जब आप बेचने गए तब आपको 10 आर्टिकल्स कितने में मिल रहे थे मेरे प्यारे साथियों, 11 रुपये में। तो ये कुछ सीपी की बात हुई है, ये एसपी की बात हुई है। प्रॉफिट या लॉस निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आप बराबर कर दें। 11 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो 110 आ जाएगा। 11 और 10 इनका एलसीएम लिया तो 110 आ गया। हमारा टारगेट रहना चाहिए कि हम 110 ही खरीदें, 110 ही बेचें। 11 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो 10 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, 10 को मल्टीप्लाई करोगे 11 से, 11 को भी मल्टीप्लाई करोगे 11 से। तो इक्वेशन क्या निकल के आई कि आप 110 आर्टिकल्स खरीदते हैं 100 रुपये में
और 110 आर्टिकल्स बेचते हैं 121 रुपये में, तो कुछ आपने 21 रुपये कमा लिए। कितने पे? 100 पे इंटू 100। यहाँ पे आपके पास आंसर निकल के आएगा 21% का क्या? प्रॉफिट, क्योंकि महंगा बेचा है। फंडा एक ही है भाई, जब नंबर ऑफ आर्टिकल्स ज़्यादा हैं, जितना माल खरीदो उतना माल बेचो। माल कैसे डिसाइड होगा? माल डिसाइड होगा भाई इन दोनों के एलसीएम से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन ये है कि अ ट्रेडर बॉट सम ऑरेंजेस एट 4 रुपीज़ 5 एंड सोल्ड देम एट 5 रुपीज़ 7। जब वो खरीदने जाता है तो उसको कुछ 4 आर्टिकल्स 5 रुपये के हिसाब से मिलते हैं। जब बेचने जाता है तो 5 आर्टिकल्स 7 रुपये के हिसाब से बिकते हैं, तो ये एसपी हो गया। यहाँ पे हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज नहीं पूछा, ये उसी में ही दूसरी टाइप है कि ही गेन्स 18 रुपये। इसके चलते हुआ क्या? उसने 18 रुपये कमाए। पूछा ये गया है कि उसने कितने ऑरेंजेस बेचे। जब भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑरेंजेस ज़्यादा होंगे, इन्हें पहले तो बराबर करो, इंटू 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 4। देखो मेरे प्यारे साथियों, 20 आर्टिकल खरीदते हो 25 रुपये में और वही 20 आर्टिकल्स बेचते हो कितने रुपए में? 28 रुपये में। यानी कि हर 20 ऑरेंजेस के पीछे या आर्टिकल के पीछे क्या 3 रुपये की कमाई हो रही है? अब 20 ऑरेंजेस के पीछे अगर 3 रुपये की कमाई हो रही है तो आपने कमाई करनी कितनी है? 18 रुपये। क्या 3 के टेबल में 18 आ रहा है? बिल्कुल। अगर 6 गुना प्रॉफिट कमाना है, 6 गुना काम करना पड़ेगा। 120 ऑरेंजेस खरीदो, 120 ऑरेंजेस बेचो, कितने रुपए का प्रॉफिट कमाओ? 18 रुपये का। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 120 ऑरेंजेस। इट्स ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है, क्या क्या अप्रोच से किया जा सकता है, इस पे बात करते हैं। अ ट्रेडर बॉट सम एप्पल्स एट 15 फॉर रुपीज़ 8। भाई एक ट्रेडर है जो एप्पल्स खरीदता है, किस रेट पे? 15 एप्पल्स कितने रुपए में? 8 रुपए में। एंड सोल्ड एट एक्स फॉर रुपीज़ 2। जब बेचने की बारी आती है तो वो 2 रुपये में कुछ एक्स आर्टिकल्स बेचता है। और वो कमाता कितने परसेंट है मेरे प्यारे साथियों? 25%। पूछा ये गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 2 तरीके हैं, 1 2, दोनों पे बात करते हैं। पहले को समझते हैं। अगर 15 आर्टिकल्स वो 8 रुपये में लेता है, क्या वो एक आर्टिकल 8/15 रुपये में लेगा? बिल्कुल लेगा। अगर एक आर्टिकल वो 8/15 रुपये में खरीद रहा है तो उसने बेचना है 25% प्रॉफिट में। अब वो 25% प्रॉफिट में, ये सीपी की बात है, यहाँ पे एसपी की बात करते हैं, तो वो उसी आर्टिकल को जो 8/15 का था उसे वो 125% पे बेचेगा, क्योंकि ये 100% सीपी हो गया। इसका आप 125% निकालेंगे ना, ये 25 × 5, ये 25 × 4 आएगा, ये 4 2 आएगा, ये 5 3 आएगा। यानी कि वो एक आर्टिकल 2/3 रुपये में बेचेगा, 2/3 रुपये में बेचेगा। अब माल बेचना कितने रुपए में है? टोटल माल बेचना है 2 का, और एक आर्टिकल कितने का है? 2/3। तो इसका मतलब उसको कितने एप्पल्स या ऑरेंजेस बेचने पड़ेंगे? 3। 2 रुपये में वो 3 एप्पल्स बेच देगा। यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3। ये हो गया। इसमें हमने एक आर्टिकल का सीपी निकाला, उसी आर्टिकल का हमने एसपी निकाला। टोटल 2 था, 2 रुपये में एक आर्टिकल के प्राइस से डिवाइड किया, हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए। या इसे कैसे कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया तरीका है भाई। अगर 15 एप्पल्स वो 8 रुपये में लेता है और वो 25% कमाना चाहता है, तो क्या करो, जितना माल खरीदा है ना, सारा का सारा ही 25% प्रॉफिट पे बेच दो। 25% का मतलब होता है चौथा हिस्सा। इसका चौथा हिस्सा प्रॉफिट का मतलब हो गया 2 रुपये प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 8 पे 2 का प्रॉफिट, यानी कि वही चीज़ कितने रुपए में बेच दी गई? 10 रुपये में। अब समझो, अगर 25% का प्रॉफिट कमाता है तो वो 15 आर्टिकल्स बेचता है कितने रुपए में? 10 रुपये में। पर क्या उसने 10 रुपये का माल बेचना है? नहीं, उसने बेचना कितने का है? 2 रुपये का। तो अगर उसने 5वां हिस्सा प्रॉफिट कमाना है,
5वां हिस्सा ही माल बेचना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों। 2 रुपये आ जाएंगे, 15 का 5वां हिस्सा करेंगे 3 एप्पल्स, यानी कि 3 एप्पल्स बेचो कितने रुपए में, 2 रुपये में। तो x की वैल्यू निकल के आई 3। इट्स ए गुड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया, ये एक अच्छा तरीका हो गया। अगर नहीं समझ आई होगी एक बारी दोबारा देख लेना। जितना माल खरीदा उतना ही 25% प्रॉफिट पे मैंने बेच दिया, बट 2 का बेचना है उस हिसाब से मैंने डिवाइड कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 19th क्वेश्चन ये है कि अ शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल्स, 60 पेंसिल खरीदी एट ए रेट ऑफ 4 फॉर ₹5। 4 पेंसिल्स खरीदता है कितने रुपए में, 5 रुपये में। ये कुछ सीपी की बात हो रही है कि जब वो खरीदने जाता है ना, उसको 4 पेंसिल मिलती हैं 5 रुपये में, बट वो खरीदता कितनी है, 60। इसका मतलब हम 60 का ही पहले सीपी निकाल लेते हैं। 15 से मल्टीप्लाई यहाँ किया और 15 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, यानी कि उसने 60 पेंसिल्स ली कितने रुपए में, 75 रुपीज़ में। ये हो गया सीपी। एंड अनदर 60 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 2 फॉर ₹3। 2 जगह से 60 पेंसिल ली हैं। पहले 4 पेंसिल 5 की मिल रही थी, दूसरे में 2 पेंसिल कितने रुपए में मिल रही थी, 3 रुपए में। 60 ही पेंसिल्स फिर खरीदनी है, 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 30 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 60 पेंसिल्स हो जाएंगी कितने रुपए में जी, 90 रुपए में। अब ये भी माल खरीदा है, ये भी खरीदा है। अब अगले स्टेप में उसने ये क्या कहा, उसने ये कहा ही मिक्सड ऑल द पेंसिल्स एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 3-4 रुपीज़ फॉर। उसने क्या किया, सभी पेंसिल्स को इकट्ठे किया। तो 60 यहाँ ली, 60 यहाँ ली, तो टोटल 120 पेंसिल्स ले ली। कितने रुपए में, 90 रुपये यहाँ लगे, 75 रुपये यहाँ लगे, तो टोटल उसके कितने रुपए लगे हैं जी, 165 रुपये। 165 रुपये। तो 120 पेंसिल्स अगर वो 165 रुपये में खरीद रहा है, बट बेचने के टाइम वो 3 पेंसिल्स का रेट निकालता है 4 रुपये। अब 3 से बेचनी कितनी है, 120 इंटू क्या करोगे, 40 इंटू क्या करोगे, 40, 40 इंटू 3, 120 पेंसिल्स बिक गई जी कितने रुपए में, 160 रुपये में। अब 165 की चीज़ 160 में गई, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 रुपये का लॉस हुआ। किस पे हुआ जी, 165 पे। इंटू क्या करेंगे, 100, 5 1 5 3 3, 100/33 करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 3 1/33%। हमारे पास ऑप्शन है जी सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 2 अलग अलग जगह पे शॉपिंग की, हाँ थोड़ा लेंदी जरूर था बट छोड़ने वाला भी नहीं था। 2 अलग अलग जगह से शॉपिंग की, फिर उसको क्या कर दिया हमने, बेच दिया। किस रेट पे, 3 रुपीज़ 4 पे। तो सारा माल इकट्ठा किया फिर बेच दिया, फिर हमारे पास निकल आया प्रॉफिट या लॉस कितने % का है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम देखते हैं। बाय सेलिंग 90 पेन्स फॉर ₹80 अ मैन लूजेज 20%। वो कह रहा है कि जब वो 90 पेंस जो है कुछ 80 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का क्या हो जाता है जी, लॉस। व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस ऑफ 90 पेंसिल्स फॉर 20% प्रॉफिट। अगर 20% उसने प्रॉफिट कमाना है तो वही 90 पेंसिल्स कितने में बेचें। बड़ा सिंपल सा है भाई, जितना माल खरीदा है उतना ही बेचना है। पहले 20% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट, यानी कि वो 100% वाली चीज़ को क्या 80% में बेच रहा था, बिल्कुल। अब उसने 20% प्रॉफिट कमाना है, पहले लॉस हो रहा था, प्रॉफिट भी किस पे होगा, सीपी पे। 100% पे 20% कमाने का मतलब 120% पे बेचना। पहले 80 पे बेच रहा था, बाद में 120 पे बेचना है। इस 80% की आपको वैल्यू दे रखी है 80। 1% की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे साथियों 120% की वैल्यू आ जाएगी 120 रुपये। यानी कि वही 90 पेंसिल्स कितने रुपए में बेच दो, 120 रुपये में। आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। कल की क्लास में 10 और क्वेश्चंस करेंगे। टाइप वाइज चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है, ठीक है। 100 क्वेश्चन का एस्टिमेट है कि हम 100 क्वेश्चन तो करेंगे, राइट। 10 लेक्चर्स तो हमारे रहेंगे। जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं इनको आप नोट करते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। एट लास्ट आपको काफ़ी कुछ लगेगा कि हमने बहुत कुछ किया है, राइट। अगर ये बढ़िया लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, आप इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल आप दूसरी वीडियो डालेंगे, आज आप ये देखिए। थैंक यू सो मच।